नमस्कार दोस्तों। हिंदी वर्कबुक कक्षा 6 से 8 के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज के इस कालखंड में हम अनुस्वार एवं अनुनासिक संबंधी जानकारी को पढ़ेंगे। पेज नंबर 281 से 284 तक के अभ्यासों को हल करके हम सीखेंगे कि अनुस्वार एवं अनुनासिक क्या होता है, इनकी पहचान क्या होती है, कब हमें अनुस्वार का प्रयोग करना होता है, पंचम अक्षर क्या कहलाता है। ये सब जानने के लिए आप देखते रहिए पूरा वीडियो। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज का शीर्षक है अनुस्वार एवं अनुनासिक। देखिए, आपके समक्ष यहाँ पर दो कॉलम दिए गए हैं, क और ख। ठीक है ना। क में आप देख रहे हैं हंस उड़ रहा है। हंस के नीचे रेखांकित किया हुआ है। भीष्म पितामह को गांगे भी कहते हैं। बापू ने डांडी यात्रा की थी। कॉलम ख में है रीना हंस रही है। भारत गांवों में बसता है। बालकों को डांटो मत। ठीक है। देखिए, खंड जो क है इसमें रेखांकित जो शब्द हैं इसके उच्चारण करने में हवा नाक से निकलती है। ठीक है ना। तो जब किसी वर्ण के उच्चारण करने में हवा नाक से निकलती है तब वहां पर हम अनुस्वार का प्रयोग होता है ना। और यह अनुस्वार जो है वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। अनुस्वार का चिन्ह इस प्रकार से होता है ना। ये जिसे हम बिंदी भी कहते हैं, है ना। ये हो गया आपका अनुस्वार। ठीक है ना। ये आपका अनुस्वार कहलाएगा। अब खंड जो ख है इसमें भी आप देख रहे हैं कुछ शब्दों को रेखांकित किया हुआ है। इन शब्दों के उच्चारण करने में हवा नाक के साथ मुंह से भी निकलती है। इसे, है ना, तो ऐसे जो शब्द होते हैं इन्हें हम बोलते हैं अनुनासिकता। और इस जो अनुनासिक चिन्ह होता है ये इस प्रकार से होता है जिसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। ये हो जाएगा अनुनासिक। ठीक है ना। बोलचाली भाषा में हम जो है साधारण भाषा में इसे चंद्र बिंदु के नाम से भी जानते हैं और इसे हम अम की मात्रा नाम जानते हैं या बिंदी भी कहते हैं। ठीक है ना। ये सामान्य बोलचाल में ऐसा हम कहते हैं। ठीक है। लेकिन हिंदी में व्याकरण की दृष्टि से इसे हम कहते हैं अनुस्वार और इसे कहते हैं अनुनासिक चिन्ह। ठीक है ना। ये भी जो है वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। जैसे ये है हंस गांव, इस प्रकार से, है ना। चलिए, तो अब हम आज हल करते हैं इन्हीं पर आधारित, है ना, अभ्यास 336 अनुस्वार व अनुनासिक। ठीक है। देखिए, उचित चिन्ह लगा करके शब्द बनाइए। जैसे यहां पर पख है, इसमें हमने लगाया अनुस्वार, हो गया है पंख, है ना। अब यहां हंसना नहीं हो सकता है, यह आएगा हंस, है ना, क्यों हंसना में जो है अनुनासिक लगता है जबकि हमें दिया हुआ है अनुस्वार, है ना। तो हंस में अनुस्वार लगाते हैं तो ये हो जाता है हंस। ठीक है। अख, इसमें हमने अनुस्वार लगाया, है ना, ये अख में, तो क्या हो जाएगा ये अंक, इस प्रकार से। अब यहां पर 3 शब्द आपको दिए गए हैं जिसमें क्या करना है कि अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करके यहां पर उससे बनने वाले शब्द लिखना है। जैसे जाऊ, अब इसमें हमने लगाया अनुनासिक चिन्ह, है ना, तो ये क्या हो जाएगा जाऊं, ऐसा। इसके उच्चारण में जो है अंतर आ जाता है। छटाक, इसमें हो जाएगा
है ना, छटाक, ये गाधी है तो इसमें गांधी, इस प्रकार से इसका उच्चारण होगा और लिखा जाएगा। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 2, सही शब्द चुन करके वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं, एक अनुनासिक वाला है और एक अनुस्वार वाला है। तो सही क्या होगा? खाली स्थान दिया गया है के पुत्र का नाम हनुमान है। किसके? अंजनी और ये अंजनी, तो यहाँ जाएगा अंजनी, है ना। अंजनी के पुत्र का नाम हनुमान है। ठीक है। अगला है कदम के पेड़ में, है ना, पेड़ पर बैठकर वह, है ना, पेड़ पर आएगा, पेड़ में नहीं, पेड़ पर बैठकर वह बजाता है बांसुरी और ये बांसुरी, तो यहां पर आएगा बांसुरी, इस प्रकार से यह शब्द जो है सही है। ठीक है ना। अंगुलियां एक बराबर नहीं होती, यह लिखा पंचों और ये पांचों, है ना, ये पांचों ये पांचों, तो यहाँ आएगा पांचों, इस प्रकार से, है ना, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अगला है हिमालय भारत में सबसे, है ना, कैसा पर्वत है? यहाँ लिया है ऊंचा और ये ऊंचा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऊंचा, ये अनुनासिक वाला। ठीक है ना, इस प्रकार से। चलिए अभ्यास क्रमांक 337, यहाँ पर कहा गया है कि दिए गए शब्दों में से अनुस्वार व अनुनासिक छांटकर अलग अलग लिखिए। यहाँ पर आपको दिए गए हैं 2 कॉलम दिए गए हैं और इन दोनों कॉलम में हमें जो है अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को छांट करके लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। मुंह क्या होगा? ये होगा अनुनासिक और हम यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से मुंह, है ना। फिर बांस, यहाँ पर आ जाएगा बांस, ऐसा। फिर पंख, ये हो गया अनुस्वार, ये मैंने लिखा पंख। चांद, ये हो गया अनुनासिक, ये चांद, है ना। जहां, ये हुआ अनुनासिक। बंगला, है ना, बंगला, तो आ जाएगा अनुनासिक। अंग, ये होगा अनुस्वार, है ना। शंख, ये भी होगा अनुस्वार। दांत, ये होगा आपका अनुनासिक। आंचल, ये भी होगा अनुनासिक। माँ, ये भी होगा अनुनासिक। डांटना, ये भी होगा अनुनासिक। गंगा, यह होगा अनुस्वार। ठीक है ना। बंसी, ये होगा, ये बंसी अनुस्वार। गंध, ये हो गया आपका अनुस्वार। मंडप, ये हो गया अनुस्वार, है ना। झांकना, ये हो गया अनुनासिक। डंडा, ये हो गया आपका अनुस्वार, है ना। संत, ये भी होगा अनुस्वार। और मंडला, ये भी होगा अनुस्वार। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब अगला अभ्यास हम करते हैं और वह है 338। ठीक है ना। देखिए यह जो अभ्यास है आज का बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको पूरा देखिएगा, तो आपके दिल में या मन में जो शंका है कि पंचम अक्षर क्या होता है और कहाँ पर हम
अनुस्वार का प्रयोग करते हैं और कहाँ पर नहीं करना चाहिए, यह सब कुछ इस अभ्यास के अंतर्गत आपको सीखने को मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ में अंत तक। चलिए आइए हम देखते हैं। देखिए, पंचम अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, है ना। अनुस्वार का जो है प्रयोग अलग अलग वर्णों की ध्वनि स्थान पे किया जाता है। यह चिन्ह इसका है अनुस्वार का। ठीक, अब इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक तालिका देखते हैं कि अब कहाँ पर पंचम वर्ण होता है, पंचम वर्ण किसे कहते हैं और किसके स्थान पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, क वर्ण, अब क वर्ण में आता है क, ख, ग, घ और इंग। जो इंग होता है यह पंचम वर्ण कहलाता है क्योंकि ये पांचवा होता है। ठीक है ना। तो क जो वर्ग होता है ना, या ठीक है, जो क वर्ग होता है तो क वर्ग का पंचम अक्षर हो गया इंग। ठीक है ना। च वर्ग होता है, अब च वर्ग में होता है च, छ, ज, ज। इसका पंचम अक्षर हो जाएगा यानी पंचम वर्ण हो जाएगा ञ। क्या बोलते हैं, ञ, है ना। ट जो वर्ग होता है उसमें ट, ठ, ड, ढ, ण। ण जो होगा यह पंचम अक्षर होता है यानी पंचम वर्ण होता है। त वर्ग है, इसमें अक्षर होते हैं त, थ, द, ध और न, है ना। तो त वर्ग में न जो है वह पंचम अक्षर होगा यानी पंचम वर्ण होगा, है ना। और प वर्ग में आता है प, फ, ब, भ। यहां पर म पंचम अक्षर के रूप में आता है यानी पंचम वर्ण रूप में आता है। तो देखिए, जहां पर पंचम अक्षर अपने वर्ग के चार अक्षर, ये ना, ये देखिए जैसे क वर्ग है तो क वर्ग का पंचम जो वर्ण होता है वो होता है इंग। और ये जो इसके वर्ग के चार वर्ण होते हैं, चार अक्षर होते हैं, है ना। तो इसके अतिरिक्त किसी और अक्षर के साथ में यदि संयुक्त होकर आ रहा है, जुड़ के आ रहा है, तो वहां बिंदी के प्रयोग की अनुमति नहीं होती है, यानी यहाँ बिंदी हम लगा नहीं सकते हैं, है ना। लेकिन यदि इन चारों वर्णों के साथ में आता है तो हम बिंदी लगा सकते हैं इस प्रकार से। देखिए, कंघा या इंग होता है, ये हलंत लगा देंगे, है ना। तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी यदि क वर्ण का पंचम अक्षर आ रहा है ना, और यह क वर्ग के इन चार अक्षरों में से किसी के साथ भी जुड़ा रहता है तो वहां पर बिंदी लगा सकते हैं। ठीक है ना। जैसे चंचल, अब चंचल में च है और यह आधा है, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि च जो है च वर्ण का अक्षर है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पर बिंदी लिख करके इसे लिख सकते हैं चंचल। ठीक है ना। इसी प्रकार से झंडा आप देख रहे हैं, इसे हम यहाँ पर आधा अणा है, इसे हटा करके हम झ के ऊपर अम की मात्रा यानी बिंदी लगा करके झंडा ऐसा लिख सकते हैं, है ना। ये अनुस्वार कहलाता है ना, जिसे हम अम की मात्रा बोलते हैं या फिर जो है बिंदी बोलते हैं। ये हमारी साधारण बोलचाल की भाषा है, लेकिन व्याकरण के दृष्टिकोण से इसे हम बोलते हैं अनुस्वार। ठीक। त वर्ग होता है, इसमें पंचम वर्ण है न, हम देख रहे हैं यहाँ पे आधा न आया हुआ है, लेकिन ये इनके साथ यानी जो त वर्ग हैं त, थ, द और ध, देखिए द के साथ में आ रहा है, यदि इसके साथ में आ रहा है तो यहां पर हम अनुस्वार लगा सकते हैं। ठीक। इसी प्रकार से पंप में देखिए आप, है ना, आधा म है, ये पंचम वर्ण है ना। और इसके वर्ग के प जो वर्ग है इसके अक्षर के साथ में आ रहा है, यानी प, फ, ब, भ, इनमें से किसी के साथ में भी आता है तो वहां पर हम बिंदी लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो इसी के आधार पर हम इसको आगे और विस्तार से देखते हैं कि यहां पर किस प्रकार से उसको लिख सकते हैं। देखिए, अब यहां दिया गया है कि प्रत्येक जो पंचम अक्षर हैं उसके आपको दो दो शब्द लिखने हैं। ठीक है ना। तो किस प्रकार लिखने हैं, जैसे यहां है इंग, है ना, इसको बोलते हम इंग बोलते हैं। तो ये आता है अंक, इस प्रकार से लिखते हैं अंक, ये आधा आधा है अंग और क, है ना, ये अंक होता है। ठीक है। इसे और दूसरा आ जाएगा शंख, इस प्रकार से इसको आता है शंख।
ठीक है ना। इस प्रकार और भी हम लिख सकते हैं, है ना, ये लिख लीजिएगा आप, ये गंगा, है ना, इस प्रकार से गंगा ऐसा लिखा जाता है। फिर पंकज, है ना, ये इंग है, और क और ज, ये हो गया पंकज। और भी आ सकता है ये संघ, है ना। इस प्रकार से और भी बहुत सारे शब्द आते हैं, ठीक है ना। तो ये पंचम अक्षर वाले जो है शब्द हमने लिखे हैं। अब अगला जो पंचम अक्षर है वह है य, है ना। अब य से जो बनने वाले शब्द हैं मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे मंच, है ना, ये आधा य और च, ये हो गया मंच, ठीक है। इसी प्रकार से कुंज, ये आधा य और ज, ये क्या हो गया कुंज, है ना। फिर आगे अंजन, यानी आधा ज, और फिर सॉरी य ज और न, आधा य आएगा ना, अंजन। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं मंजन, है ना, ये, ठीक है ना, ये यहाँ आ गया था। अब अगला पंचम अक्षर है ण। अब देखिए इसके लिए आ जाता है आधा ण वाला, जैसे कंठ, इस प्रकार से, है ना, ठंड, घंटी, है ना, खंड, ऐसा, है ना, डंडी, झंडी, झंडा, ये भी सारा इसमें आ जाएगा, है ना। झंडा है, झंडी है, डंडा है ना, इस प्रकार से, ठीक। अगला पंचम अक्षर है न, है ना। अब इसके हम लिखते हैं तो दंत, ठीक है। उसके बाद में हिंदी, ग्रंथ, है ना, गंध, बंद, है ना। चलिए अगला है म वर्ण वाला, तो यहां पर है चंपा, अंबा, ये आधा म, है ना, अंबा। फिर चंपक, ठीक है, और आरंभ, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम जो है पंचम अक्षर वाले शब्दों को सीख चुके हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में आपने कुछ न कुछ नया जरूर सीखा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण और नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।